जय हिंद साथियों, रिजल्ट गुरु में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। जैसा कि आप जानते हैं 12 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है एमपी कांस्टेबल का। तो आज उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सुनिएगा, 2 मिनट सुनिएगा, बहुत ही ज़रूरी बात करूंगा। पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए 8,66,000 ने किया आवेदन। पहली सूचना ये थी। दूसरी सुन लीजिए, एक और काम की बात है। क्या डेट आगे बढ़ेगी? बहुत सारे बच्चों में, जो एमपी के बच्चे हैं, सब में कसमकस छाई हुई है। क्या ये डेट आगे बढ़ेगी एग्जाम की? इस पे भी बात करेंगे। एक तीसरी खबर है, एग्जाम पोस्टपोन होगा क्या? एक बच्चों में ये भी कसमकस छाई हुई है कि इसका कारण क्या है? क्योंकि आप जानते हैं एमपी की ईएसबी की साइट पे वहां पे एक नोटिफिकेशन आ रखा है जिसमें ई निविदा जारी की गई है आपके ऑनलाइन और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसके लिए। तो इसलिए बच्चों को लग रहा है शायद पोस्टपोन होगा एग्ज़ाम। लेकिन बच्चे, अभी इसके बारे में बात करेंगे, 2 मिनट रुकिएगा। पहली बात, पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए 8,66,000 लोगों ने फॉर्म भरा। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये काम की बात है, 1 नंबर पॉइंट है। क्यों काम का है? आपको पता है 2020-21 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो कितने फॉर्म भरे गए थे? 12,50,000 फॉर्म भरे गए थे। और इस बार कितने भरे गए हैं? सिर्फ 8,66,000। बहुत बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा समूह बच्चों का इस बार बाहर है एग्जाम से। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, जो भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। इत्मीनान से खूब मेहनत कीजिए, शिद्दत से मेहनत कीजिए, बिल्कुल पानी पानी हो जाए शरीर, पसीना पसीना हो जाए, लेकिन इस बार एग्ज़ाम निकलना चाहिए। ये आपके लिए आखिरी अवसर होगा। 12 अगस्त होने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। जितने भी दिन बचे हैं कोई दिक्कत नहीं, यूटिलाइज़ कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं इसी चैनल पर। प्ले लिस्ट में मैं आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर और एमपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग बिंदास आइए मेरे साथ, बहुत शानदार मेहनत करेंगे हम। दूसरी बात, आपको पता है कि इस बार 7,090 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। पद भी ठीक ठाक है। अगर ठीक ठाक आपने पढ़ाई कर ली तो इस बार आप लोग नियुक्ति लेकर ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अब हम इस दूसरी बात पे बात करें, क्या डेट आगे बढ़ेगी? तो बच्चा, इसकी संभावना कम है। क्यों संभावना कम है? क्योंकि अगर अब तक बढ़ानी होती एमपीएसबी को तो बढ़ा देता डेट। बाकी हम लोग ट्वीट कर करके, फ़ोन कर करके थक गए। हालांकि फ़ोन तो वो लोग उठाते नहीं हैं, चाहे कितने भी फ़ोन करें। आपका चाहे व्यापम हो चाहे एमपीएसबी हो, दोनों बराबर हैं। नाम जरूर बदल गए हैं लेकिन सीरत तो वही की वही है। इन लोगों की कुछ भी नहीं बदला हुआ, ना घोटाले बदले हैं, ना उनका तरीका बदला है काम करने का। तो डेट बढ़ने की बहुत कम संभावना है इस बार डेट बढ़ने की बहुत कम संभावना है। ठीक है, तो आपका ये वाला जो विकल्प था ये तो कैंसिल हो जाता है। दूसरा, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा क्या? पहले ही दूसरी बात ये है, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, पटवारी का एग्ज़ाम टाइम से हुआ, एक्साइज के टाइम से हुआ, और ये भी टाइम से होने की पूरी संभावना है। और अगर आपको लगता है एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो आप गलत चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा उसका रीज़न ये है कि इस बार आपके एमपी में आपके चुनाव होने वाले हैं। तो आपकी डेट पोस्टपोन होने की संभावना बहुत कम है, नगण्य है। याद रखिएगा, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो आपको ये सोच के कि नहीं चलना चाहिए। अगर ये सोचेंगे तो इससे पढ़ाई में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और पढ़ाई में भी आपकी ढिलाई आएगी। और ढिलाई देने का ये समय नहीं है, ये समय है कसरत करने का, बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का। तो याद रखिए, आपके पास बहुत कम समय है। 12 अगस्त को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। हालांकि इसमें अपडेट ये है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर्वर डाउन होने की वजह से लाखों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो हमें सर्वर ओपन करके दो, हमको भी फॉर्म भरना है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। देखिए, अगर ऐसी कुछ बात होती है तो समस्या हो सकती है। क्योंकि हम एमपीपीएससी की नज़ीर हमारे पास है, जो 2019 का इंटरव्यू आज तक नहीं हो पाया है। अगर इसमें ये सब प्रक्रम चलता है तो परेशानी हो सकती है। हालांकि मैं निवेदन करूँगा, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम प्रोसेस में फंसा, कोर्ट के पछड़ों में फंसा, तो समस्या हो सकती है बच्चे। तो कृपया करके, अब जो भी हुआ, आप लोग फॉर्म नहीं भर पाए तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म डेट आगे बढ़े और एग्ज़ाम भी आगे बढ़े,
तो मैं आपको सीधी सलाह दूंगा कि किसी भी तरीके से शिवराज मामा के पास अपना निवेदन पहुंचाइए, उनसे डायरेक्ट मीट कीजिए। उनसे एक डायरेक्ट मीट करना ही इसका विकल्प है। इसके अलावा कोर्ट में जाना मेरी समझ से सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस साल आपके फिर से वही जवाब है, चुनाव हैं। तो शिवराज मामा हर संभव कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की, क्योंकि वो आपको अपना मामा बोलते हो, आप उनके भांजे भांजियाँ हैं। तो इसलिए इसका फ़ायदा उठाइए और इनसे डायरेक्ट मीट करने की कोशिश कीजिए। इससे संभव हो सकता है कि आपको फॉर्म भरने के लिए डेट भी आपकी आगे बढ़ जाए, एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सके, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की संभावना बहुत कम है, यकीन मानिए मेरे से। क्योंकि आप जानते हैं पटवारी की भर्ती उलझ गई है। अब इसके बाद जो हाई कोर्ट के जज हैं जिनकी कमेटी बनी हुई है उसकी रिकमेंडेशन आएंगी, फिर इसके बाद बहुत सारे और भी कांड होंगे। तो वो पटवारी का आप छोड़ दीजिए लंबे टाइम तक। अब इसके बाद जो उनकी नियुक्ति हो चुकी, मतलब जो लोग पास हो चुके हैं पटवारी, अब वो लोग हंगामा मचाएंगे, वो लोग कोर्ट केस करेंगे, तो ये लंबी समस्या होने वाली है। तो आप उसमें मतलब उलझिए पटवारी वाले में। अपना याद रखिए कि आपको इस एग्ज़ाम को बढ़िया से क्रैक करना है और कोशिश करेंगे शिवराज मामा कि आपकी नियुक्ति निपट जाए सितंबर अक्टूबर तक। उनकी कोशिश है, क्योंकि चुनाव है, फिर से वही जवाब। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। बाकी आप जानते हैं हाल फिलहाल में जो आपकी ग्वालियर खंडपीठ है हाई कोर्ट की, उसने आदेश दिया हुआ है कि आपके दिव्यांग सर्टिफिकेट जिसके पास है 2003 से लेकर 2023 तक जितने लोगों के पास दिव्यांग सर्टिफिकेट हैं सबकी जांच होगी, और बाकायदा जिनका भी मेडिकल हुआ था फिर से उनका मेडिकल लिया जाएगा, और जो नए अभ्यर्थी हैं उनका भी मेडिकल दोबारा होगा। ये जांच के आदेश दे दिए हैं हाई कोर्ट ने। तो देखिए मध्य प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तो एक ये नई समस्या आ गई। बस आप ये ख्याल रखिए कि अपना पुलिस आरक्षक के लिए भर्ती में जो आपने आवेदन किया हुआ है खूब मेहनत कीजिए, और याद रखिएगा कोई भी बच्चा EWS नहीं लगाएगा। फर्जी क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि आज आपका दिव्यांग कोटा के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। सोचिए जिन लोगों के पास अब दिव्यांग सर्टिफिकेट ना फर्जी होगा, उन लोगों पर गाज गिरने वाली है। कल के दिन ये आपके साथ ना हो तो EWS का सर्टिफिकेट फर्जी मत लगाइएगा। बाकी इसके ऊपर मैंने सेशन किया है, वहाँ सुन लीजिएगा, वहाँ काफ़ी विस्तृत तरीके से बात की है। तो आज के लिए बस इतना ही बात रखते हैं। बाकी ये आपके लिए खबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। 8,66,000 लोगों ने आवेदन किया है, क्योंकि आपके पास ये एक स्वर्णिम अवसर की तरह है बढ़िया तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करने का। आइए हमारे साथ इसी एग्ज़ाम सेशन पे और इसी चैनल पे विस्तृत तरीके से बात करेंगे, विस्तृत तरीके से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। मिलते हैं किसी और सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।